इस एपिसोड के शुरू में लाइम कहता है कि वह हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन रोना ने डिसेप्शन और सेडक्शन का इस्तेमाल किया था और वह इन्वेस्टिगेशन को खुफिया भी नहीं रखी थी। तो कोजुनोहा कहता है कि लगता है तुम्हें रोना के तौर तरीके पसंद नहीं हैं और काश तुम दोनों हॉटपॉट के दोस्त बन जाओ। लेकिन शुक्की कहता है कि वह रोना के साथ कभी भी हॉटपॉट शेयर नहीं करेगा क्योंकि रोना भरोसे के लायक नहीं है। फिर तो कोजुनोहा कहता है कि लेकिन रोना अपने काम के मामले में माहिर है क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में उन लोगों को ढूंढ निकाला है जो इसमें इन्वॉल्व्ड थे। और साइड पर खड़ी दो लड़कियां कहती हैं कि रोना ने बहुत सेक्सी कपड़े पहने होते हैं जिस वजह से वो बहुत लाइकेबल है, तो अब हमें अपने मूड को ठीक करने के लिए एक बनाना चाहिए। और फिर कोजुनोहा कहता है कि यहाँ तो हालात बहुत ख़राब हो गए क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है और मैं रोना के साथ इस बारे में बात करता हूँ। लेकिन लाइम कहता है कि उसे रोना पसंद नहीं है और शुक्की भी रोना से हॉटपॉट की शिकायत करता है। और वह दोनों लड़कियां भी कहती हैं कि रोना को बनाने का स्वाद की मूल्य का नहीं पता। उसके बाद रोना कोजुनोहा से कहती है कि वह यह शहर छोड़कर जा रही है क्योंकि उसका यहाँ पर मकसद पूरा हो चुका है और एकेडमी में करेन की मौत की खबर जल्द ही आ जाएगी। तो कोजुनोहा कहता है कि उसकी मौत को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है और हमें ये खबर उसके माता पिता को भी देनी होगी। तो वह रोना कहती है कि उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी दूसरों के एकेडमी के रिकॉर्ड्स में पहले से मर चुकी है और तुम्हारे दोस्त हमेशा मोरालिटी को आगे रखते हैं जो कि अच्छी चीज़ है, परंतु इस दुनिया हमें कभी हार्ड फैसले भी करने पड़ते हैं और तुम भी बहुत अद्भुत हो क्योंकि तुम डेमन्स और मनुष्यों में फ़र्क नहीं करते और मैं तुम्हें डेमन किंग से मिलवाऊंगी और मेरी तरफ से ये तुम्हें सलाह है कि तुम उन दोनों लड़कियों को निकाल दो क्योंकि हमने भी उन्हें अपनी सेना में शामिल करना चाहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और वो तुम्हारे साथ भी कभी वफादार नहीं हो सकती। और तुम शिखी को भी निकाल दो क्योंकि उस पर एक लार्वा ने काबू किया हुआ है और वो भरोसे के लायक नहीं है। तो कोजुनोहा कहता है कि ये दोनों तो एक कपल बन सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसी सोच रखते हैं। और रोना कोजुनोहा के उससे राब्ता करने के लिए एक पेपर देती है जिसे कोजुनोहा तोमोए को दिखाता है और वो उसे बताती है कि ये एक कर्स्ड आइटम है जो गार्डेस के पास थी। और लगता है कि रोना आप पर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती है, लेकिन तभी कोजुनोहा को याद आता है कि लाइम तो एक इंसान था, तो वह उसकी ज़ुबान कैसे समझ सकता है। तो तोमोए बताती है कि उसने लाइम को अपना खून दिया था, जिस पर कोजुनोहा कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करना चाहिए था। तो इस पर तोमोए उससे माफ़ी मांगती है। कोजुनोहा उसे माफ़ कर देता है और वह कहता है कि अब से थोड़ा स्ट्रिक्ट पेश आएगा और सबसे पहले वह किडनैपर्स को सबक सिखाएगा और ये वह सिर्फ ईवा और लुरिया के लिए कर रहा है। तो मियो उसकी मदद करने का कहती है, लेकिन कोजुनोहा कहता है कि वह अकेले ही ये काम करेगा, जिस पर तोमोए कहती है कि जैसे आप चाहें। फिर कोजुनोहा उस ग्रुप के एक सदस्य को पकड़ लेता है और फिर कोजुनोहा कहता है कि माफ़ करना कि अगर मेरे साथियों ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया। तो वह बंदा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें हमारे ग्रुप के बारे में पता है, लेकिन अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो कोजुनोहा कहता है कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक किसी असैसिन को भी आसपास नहीं देखा है। तो वह कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा। तो वह कोजुनोहा कहता है कि तुमने हमें खुद अपने बारे में बताया है और हम बस एक चाल इस्तेमाल की थी जो हाइप्नोसिस नहीं थी। और आखिर में तुमने सिर्फ अपनी टीचर की जॉब क्यों नहीं की और गॉडेस को क्यों धोखा दिया। तो वह बताता है कि दुनिया में सिर्फ एक गॉडेस नहीं है और सभी मानव भी गॉडेस से प्यार नहीं करता क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी युद्ध हुए हैं। कोजुनोहा सोचता है कि इसकी और हमारी सोच काफ़ी मिलती है। फिर वह बताता है कि गॉडेस इस दुनिया पर राज करने के लिए काबिल नहीं है और हमें अपने आप को सिर्फ वजह से शांत करना पड़ता है कि वह एक गॉडेस है। तो क्या तुम मुझसे सहमत हो। तो कोजुनोहा कहता है कि तुम डेमी ह्यूमन को परीक्षण क्यों किए। तो वह बताता है कि अगर हम अपने आप को बलिदान कर रहे हैं तो वह भी ऐसा क्यों ना करें। फिर कोजुनोहा कहता है कि उसने बहुत सुन लिया और उसे गुड बाय कहता है। दूसरी तरफ एकेडमी में रेम्ब्रांड सिस्टर्स आती हैं तो सभी ये देखकर साइड पर हो जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे चर्चा कर रहे होते हैं कि कैरन फैमिली मैटर्स की वजह से छोड़कर चली गई है। तो रेम्ब्रांड सिस्टर्स को उनकी क्लास में शामिल होने के लिए कहते हैं जिसमें वे ब्लू लिजर्ड से लड़ते हैं। वो बच्चे बताते हैं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके डिफेंस को तोड़ने के लिए हम सबको एक साथ काम करना पड़ा था।
और उस लिजर्ड की शक्तियों में हवा और पानी का जादू है और उसने कभी हीलिंग जादू इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह सकता है कि उसे वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत न पड़े। तो रेम्ब्रांड सिस्टर्स कहती हैं कि आग जादू और तीर से तुम्हें सपोर्ट करेगी और हम उस पर फिजिकल और मैजिकल अटैक को इस्तेमाल करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। फिर सभी एक साथ कहते हैं कि वो उन्हें ज़रूर हराएंगे, लेकिन जब क्लास शुरू होती है तो कोजुनोहा उन्हें एक और लिजर्ड से लड़ने को कहता है और कहता है कि अगर तुम सिर्फ एक से लड़ोगे तो तुम कुछ नहीं सीखोगे और तुम ये तो इंडिविजुअली एक साथ लड़ सकते हो या फिर 2 ग्रुप्स में लड़ सकते हो। और फिर एक लड़की पूछती है कि क्या ये एक जितने मजबूत हैं? तो कोजुनोहा कहता है कि ब्लू लिजर्ड ज़्यादा पावरफुल है और जूई ज़्यादा स्किल्ड है, और जब वह उनसे लड़ते हैं तो वो बच्चे बुरी तरह हार जाते हैं। फिर क्लास के बाद कोजुनोहा शिकी से कहता है कि समर आ चुका है, लेकिन फिर बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो दोनों बहनें भी तक घर नहीं गई हैं, जिस पर रेम्ब्रांड मुझे कई नोट लिखता है कि मैं उसकी बेटियों को घर भेज दूं। तो शिकी कहता है कि शिफू जैसी लड़की भी उस लिजर्ड को हर नहीं पाई, तो मुझे लगता है कि वह अब नया कदम लेने के लिए तैयार है। लेकिन तभी एक बच्चा कोजुनोहा को बुलाता है, तो जब वह वहाँ पर जाता है तो सभी बच्चे उसे समर क्लासेस देने का कहते हैं, जिसके बदले में वह उन्हें पैसे भी देंगे। तो कोजुनोहा शिफू से कहता है कि तुम्हें घर वापस जाना है ना? तो शिफू कहती है कि वह 6 मंथ्स के लिए यहाँ रुक सकती है। तो कोजुनोहा बात को टालने के लिए शिकी से कहता है हम तो समर में बिजी हैं, लेकिन शिकी कहती है कि वह वीक में एक क्लास रख सकते हैं। तो कोजुनोहा शिकी से कहता है कि तुम्हें ये नहीं बोलना था, और फिर वो सभी बच्चे उसे घूरते हैं। तो कोजुनोहा अंत में मान जाता है, लेकिन कोजुनोहा कहता है कि शिफू और यूनो को एक बार घर जाना होगा क्योंकि वो अभी बीमार हैं और उनके पिता भी उनके लिए परेशान हैं। दूसरी तरफ एवा कोजुनोहा को देने के लिए एक किताब ढूंढ रही होती है क्योंकि उसने एवा की मदद की। पहले तो एवा ने उसे अपनी टाउन की ज़मीन देने को कहा था, लेकिन कोजुनोहा ने उससे इनकार कर दिया था और फिर उसकी पसंद की एक किताब देने को कहा था। फिर एवा सोचती है कि मैं उसके लिए ऐसी किताब ढूंढूंगी जो उसकी कंपनी को फ़ायदा देगी। दूसरी तरफ बच्चे अंत में उस लिजर्ड को हरा देते हैं, जिस पर शिकी उन्हें बधाई देता है और उन्हें कहता है कि अब तुम दूसरी क्लास के लिए तैयार हो जाओ। और तभी लिजर्ड अपनी अपनी पावर को बूस्ट करता है और सभी बच्चों को आइस में जमा देता है। दूसरी तरफ बाकी बच्चे दूसरी लिजर्ड से लड़ रहे होते हैं और एक बच्चा लिजर्ड का मजाक उड़ाता है, तो वो लिजर्ड गुस्सा करता है और उस पर अटैक करता है और बाकी बच्चे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लिजर्ड सभी बच्चों को हरा देता है। उसके बाद कोजुनोहा बच्चों से माफ़ी मांगता है कि उसने उन्हें खतरे में डाला। तो वे बच्चे पूछते हैं कि आखिर वह लिजर्ड ज़्यादा ताकतवर कैसे हुआ? तो वह बताता है कि वह सिर्फ अपनी ताकत का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा था और ये लिजर्ड एक महिला है, तो उसे तुम्हारा मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। तो ये सुनकर वो बच्चे दूसरा मैच रखने को कहते हैं, जिस पर वह लिजर्ड मान जाती है। फिर क्लास के बाद सभी बच्चे खाना खाकर वापस चले जाते हैं। फिर कोजुनोहा शिकी से कहता है कि क्या तुमने इन बच्चों को कुछ कहा? तो शिकी कहता है कि हाँ, मैंने उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ने का कहा है, जिससे उनकी पावर जल्दी ज़्यादा हो जाएगी। तो कोजुनोहा कहता है कि ये सभी गिल्ड के सदस्य हैं और अगर ये अपनी पावर को ज़्यादा करते हैं तो वे उस ड्रैगन के बनाए हुए सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शिकी कहता है कि उसने उनके लिए लेवल ज़्यादा करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढी है और फिर कोजुनोहा कहता है कि क्या शॉप में केले पड़े हुए हैं। अगले दिन बच्चे मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और कुछ ही देर में अपना लेवल ज़्यादा कर लेते हैं और एक लड़की कहती है कि वो शिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर वो सोचती है कि पता नहीं उसकी शादी हुई है या नहीं, लेकिन मैं उसकी दूसरी बीवी भी बन सकती हूँ। फिर अगले दिन उनका सामना एक लो रैंकिंग ड्रैगन से होता है, जिसकी कमज़ोरी आइस मैजिक है और इससे लड़ने के लिए उन्हें 10 मेंबर्स की ज़रूरत है जिनका लेवल 90 है, लेकिन कोई भी उनमें इतना ताकतवर नहीं था। लेकिन फिर भी वो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन पर फायर इस्तेमाल करने लगता है। पर तभी वहाँ शॉप की लड़की आकर उन्हें सच लेती है और ड्रैगन को पानी में फेंकती है और उसे मार देती है और वहाँ से चली जाती है।